और गाजा के समर्थन में पाकिस्तान में कई रैलियां हो चुकी हैं। पाकिस्तान के मौलवी मौलाना कट्टरपंथी, यहां तक कि पाकिस्तानी हुक्मरान भी गाजा को बचाने के लिए तमाम तरह के बयान दे चुके हैं। खैर, अब इजराइल गाजा के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन इस सीज फायर के बाद शहबाज ने दुनिया के सामने नया शिगुफा छोड़ दिया है। गाजा में बारूदी कोहराम थम चुका है। गाजा के खिलाफ नेतन्याहू का प्रतिशोध भी शांत हो चुका है, क्योंकि चंद रोज पहले ही इजराइल हमास के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। लेकिन 15 महीनों से ज्यादा चली इस जंग में गाजा का कोना कोना तबाह हो गया। गाजा का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जो खंडहर में तब्दील ना हुआ हो। ऐसा कोई रिहायशी इलाका नहीं बचा जो जमींदोज ना हुआ हो। यकीन मानिए, गाजा की इंच इंच जमीन को इजराइल ने विध्वंसक हथियारों से तहस नहस कर दिया। मगर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम गाजा का जिक्र क्यों कर रहे हैं। सीज फायर होने के बाद गाजा की तबाही दुनिया को क्यों दिखा रहे हैं, तो उसकी वजह है पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान ने गाजा को फिर से बसाने का बीड़ा उठाया है। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए मुस्लिम देशों से अपील की है, वो ये कि मुस्लिम देश गाजा के लिए पाकिस्तान का साथ दें। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए मुस्लिम देशों से फंड रिलीज हो। Pakistan welcomes the initiation of ceasefire in Gaza on January 19, 2025. We urge the international community to develop a concrete plan for reconstruction of Gaza in line with UNSC resolution. गाजा की खातिर पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क ही नहीं, UNSC तक के पास जाने को तैयार है, ताकि गाजा को बसाने के लिए पैसा जुटा सके। खैर, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ गाजा को फिर बसाने के लिए खुद पैसा देंगे? क्योंकि गाजा के समर्थन में शहबाज एंड कंपनी ने बयान तो जम कर दिए। आप भी सुनिए। अब मैं समझता हूँ कि रिकंस्ट्रक्शन का भी फेज जल्द आने वाला है, तो पाकिस्तान अपने ताईं जो भी हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे, अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम जो कुछ भी हम इंशाअल्लाह करेंगे। अरे जनाब, कैसे करेंगे? सिर्फ गाल बजाने से, बयान देने से? क्योंकि पाकिस्तान मौजूदा वक्त में कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। पाकिस्तान के हर एक नागरिक पर लाखों का कर्जा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में चाहे किसी की भी सरकार रही है, हर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्जा लेकर पाकिस्तान को चलाया। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2024 में पाकिस्तान का कुल कर्जा करीब 71.24 खरब रुपए था, जबकि 2023 में पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय ऋण 62.88 खरब रुपए था। आज की तारीख में पाकिस्तान पाई पाई के लिए मोहताज है। पाकिस्तानी आवाम भूखों मरने पर मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान में आटा दाल मिलना भी मुनासिब नहीं रहा। लेकिन आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस पूरे चरम पर है। गाजा को बसाने का ऐलान हो रहा है। बस शहबाज के इसी कदम पर पाकिस्तानी आवाम भड़की हुई है। लोगों को ये थोड़ा चुभेगा, लेकिन एक ऑथेंटिक सवाल है, आप आंसर करना चाहें करें, नहीं तो ना करें। कश्मीर के लिए हम निकलते हैं, फलस्तीन के लिए हम निकलते हैं, बर्मा के लिए निकलते हैं, वो भी सिर्फ नारे के तौर पे। वैसे हम क्या उनका कर सकते हैं? अपने लिए क्यों नहीं निकलते? वो भी सारा टोपी ड्रामा है, ठीक है। बातों में हम बैनर बनवा लेते हैं, तस्वीरें लगा लेते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। इंशाल्लाह MP है, इंशाल्लाह MN है, इंशाल्लाह कश्मीर बने, वो कभी नहीं बनना, ठीक है। वो इसलिए नहीं बनना क्योंकि सारी अंदर मुनाफकत है, ठीक है। ये टोटली मोनोपोली है, मुनाफकत है, ये सारी ड्रामेगिरी है। खुद के खाने के लाले पड़े हैं, बोटी तो दूर रोटी तक नसीब नहीं हो रही, लेकिन दावा एक मुस्लिम मुल्क को बसाने का है, उसका उद्धार करने का है, आर्थिक मदद का है। बड़ी हैरानी होती है, ये वही पाकिस्तान है जहां महंगाई चरम पर है। पाकिस्तानी आवाम खून के आंसू रो रही है। तमाम बेचारे महंगाई में पिस गए हैं। गरीब आदमी कभी बाहर नहीं निकलेगा अपनी दिहाड़ी छोड़कर, वो अपने बच्चों को पाले या महंगाई को रोए। सुना आपने, खस्ता हाल पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। हर कोई पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई, आटे दाल की कीमतों से त्राहिमाम कर रहा है, और पाकिस्तान में डायन बन चुकी महंगाई के खिलाफ ये चचा निकले हुए कैमरे के सामने महंगाई पर रोना रो रहे हैं। लेकिन जैसे इन चचा से फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में पूछा गया तो महंगाई पर छाती पीटने वाले चचा जान फायर ब्रांड बन गए।
सीधे एटम बम को निकालने की धमकी दे दी। आपको पता है कि इसराइल और फलस्तीन गजा के दरमियान जो सारी सूरत हाल हो रही है, पहले तो ऐसा पाकिस्तानी आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं वो बताइएगा। अल्लाह ने हमें एटमी ताकत बनाया, पहली इस्लामी एटमी ताकत। अगर हमारे हुक्मरान सच्चे मुसलमान होते ना, तो खुदा की कसम कभी किसी मुसलमान मुल्क में कोई काफिर ज्यादती ना कर सकते। अब इस्लामी एटमी ताकत होते हुए हमारे गरीब मुसलमानों पे बिजली गिर रही है। सच्चे मुसलमान चाहिए, सच्चे हुक्मरान चाहिए, ताकि हम जिहाद करके इनका यानी अपने फलस्तीनी भाइयों का बदला लें। कम से कम हमारी इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कम से कम एटम बम ही जाकर फेंक दे इसराइल। अब तो आपको पता चल गया होगा कि शहबाज शरीफ यूं ही गाजा को फिर से बसाने की बात नहीं कर रहे। उसके पीछे की वजह है खुद पाकिस्तानी आवाम, जो महंगाई से त्रस्त है, खाने को दाने नहीं है। लेकिन बात जब किसी मुस्लिम मुल्क की हो, भले ही उस मुल्क से कोई सीधा ताल्लुक ना हो, मगर उसे लेकर भी पाकिस्तानी हुक्मरानों का बाजा बजा दे रही है। काफिरों को एटम बम से उड़ाने की धमकी तक दे रही है। असल में पाकिस्तान का मकसद गाजा को बसाना नहीं, बल्कि गाजा के नाम पर मुस्लिम मुल्कों से पैसे जुटाना है और फिर उसी पैसे पर डाका डालकर उससे अपना पेट भरना है। इसलिए शहबाज एंड कंपनी ने गाजा के पुनर्निर्माण का प्रपंच रचा है। मगर दुनिया पाकिस्तान के हर चेहरे, हर पैंतरे से वाकिफ है। हर कोई ये जानता है कि फूटे कटोरे के साथ शहबाज गाजा को बसाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे को चोरी छिपे पाकिस्तान ही डकार जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।